हेलो दोस्तों, रोचक कथाएं चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हलषष्ठी माता व्रत कथा की कहानी बताने जा रही हूँ, जो अध्याय 1 से अध्याय 6 तक की कहानी है। तो शुरू करते हैं माता हलषष्ठी के व्रत की कहानी। अध्याय 1। अचानकपुर में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में तालाब कुआं बनवाते रहता था, लेकिन सभी तालाब कुआं सदैव सूखे ही बने रहते थे। इस वजह से राजा हमेशा चिंतित रहता था कि ऐसा कोई तो उपाय होगा कि जिसके करने से पानी की समस्या का निदान हो जाए। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी होती है, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे, तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना ऐसे ही पाने के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य होता है और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे के पोते जो अभी 2 माह का है उसकी बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोते का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हलषष्ठी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू हलषष्ठी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र को बलि के लिए कैसे मांगूं? कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन, जबकि माताएं अपने पुत्र को सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती है। राजा मन में विचार करता है कि क्यों ना मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने को कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा, बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा। यह विचार राजा को उचित लगता है और वह बहू के पास जाकर कहता है, बहू, अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको देखना चाहती है। तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ, पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती है, पिताजी, आज तो हलषष्ठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ? आज के दिन तो हल जूते जमीन पर चलना मना है। तब राजा कहता है, तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम उसमें बैठकर चले जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है कि वह अपनी बहू से क्या कहेगा। उधर बहू जब अपने मायके पहुँचती है तो सभी महिलाएं हलषष्ठी पूजा करने की तैयारी कर रही होती है। उसकी माँ भी पूजा करने को तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को तैयार स्वस्थ देखकर बहू को बहुत खुशी होती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। के बाद सभी मिलकर हलषष्ठी देवी की पूजा करते हैं। बहू भी पूजा करके व्रत का पारण कर कहारों के साथ वापस आती है। रास्ते में वह कहारों को कहती है, हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाए हैं उसी तरफ से लेकर चलना, मैं सागर में हाथ मुंह धोकर ही घर जाऊंगी। कहारों को असमंजस होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण उधर ले जाते हैं। लेकिन उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही यह चमत्कार हुआ। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में उसका बच्चा खेलते हुए आ जाता है। बहू को बहुत आश्चर्य होता है कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुँचते हैं। यह सब हलषष्ठी माँ की कृपा से हुआ था। राजा अपनी बहू से माफ़ी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि यह तुम्हारे ही पुण्य का प्रताप का नतीजा है। राजा कहता है कि जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशी आई है, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजाजनों के घर में खुशी रहे। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हलषष्ठी की पूजा होगी। जिस प्रकार हलषष्ठी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियाँ आई, उसी प्रकार से आप सभी भक्त लोगों के घर में भी सदैव खुशियाँ बनी रहे।
बोलो हलषष्ठी माता की जय। अध्याय 2। रामपुर में एक किसान परिवार रहता था। किसान के लड़के का विवाह हो चुका था। उसकी एक लड़की थी जो कि विवाह के योग्य हो चुकी थी। बहू लक्ष्मी और ननद रमा दोनों सहेली जैसी थी। रमा की माँ भी अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमा और लक्ष्मी दोनों खेत जाने की सोचती है। माँ की आज्ञा लेकर साथ में कुदाली टुकनी लेकर खेत जाती है। लक्ष्मी अपनी ननद से कहती है, तुम यहाँ पर बैठना, तब तक मैं खेत में कांटा, लकड़ी, घास इत्यादि पड़ा है, उसे बीन लेती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी काम में लग जाती है। इधर रमा जहाँ बैठी थी वहीं पर नाग का भिंभौरा था। रमा बैठे बैठे वहाँ की मिट्टी को लकड़ी से खोदने लग जाती है और अनजाने में नाग के 5-6 अंडों को भी फोड़ देती है। इससे नागिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वह रमा को काटने के लिए आती है। रमा चिल्लाते हुए दौड़ती है। इतने में रमा के पीछे नागिन को आते देख लक्ष्मी रमा को अपने पीछे करके नागिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और कहती है, हे माँ, आप मेरी ननद की भूल को क्षमा कीजिए, बदले में आप जैसा भी कहेंगी मैं करूँगी। नागिन लक्ष्मी से कहती है, तेरी ननद ने मेरे पूरे वंश का नाश कर दिया है, क्या तू इसकी पूर्ति कर सकती है? लक्ष्मी सोचती है कि मेरे तो एक ही ननद है, यदि इसको कुछ हो गया तो मेरी सास का क्या होगा? फिलहाल अभी इस परिस्थिति को टालना होगा। ऐसा सोचकर नागिन से कहती है, हे माँ, मैं आपके नुकसान की पूर्ति तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यह वचन देती हूँ कि इसके बदले में मैं आप जैसे कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। यह वचन देकर वह वापस आ जाती है और घर में किसी को कुछ नहीं बताती है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। रमा की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। लक्ष्मी भी अपनी वचन भूल जाती है। कुछ समय बाद लक्ष्मी एक सुंदर बालक को जन्म देती है। परिवार में खुशियां मनाई जाती है। छठी की रात को नागिन आती है और लक्ष्मी से उसका बच्चा मांगती है। लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है और अपना वचन याद आते ही वह अपना बच्चा नागिन को दे देती है। दूसरे दिन सुबह जब सभी को बच्चे के लोप होने की खबर मिलती है तो घर में मातम सा छा जाता है। समय अपनी गति से चलते रहता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी फिर से एक सुंदर बालक को जन्म देती है। छठी की रात को नागिन आती है और लक्ष्मी से बच्चा लेकर चली जाती है। घर में फिर से मातम सा छा जाता है। समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है। धीरे धीरे करके लक्ष्मी अपने 5 बच्चों को नागिन के हवाले कर चुकी होती है। उसकी सास अब उसे ताने कसने लगती है और उसे दुख देने लगती है। कुछ समय के बाद लक्ष्मी 6वीं बार गर्भ धारण करती है तो उसकी सास उसे डायन कर घर से निकाल देती है। अब ऐसी स्थिति में लक्ष्मी अपनी माँ के घर पहुँचती है। अपनी बेटी को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर माँ का दिल बहुत दुखी होता है और वह अपनी बेटी से पूछती है, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? लक्ष्मी रोते सुबकते हुए अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को बता देती है। उसकी माँ सब सुनने के बाद उसे सांत्वना देती है और कहती है, तू चिंता मत कर, सुखपूर्वक यहाँ रह, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। समय आने पर लक्ष्मी एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। छठी के दिन उसकी माँ घर के पिछवाड़े में गड्ढे खोदकर 6 मटकी गाड़ देती है और उनमें क्रमशः लाई, जमा, चना, बहेरा, महुआ, दूध की खीर भरकर रख देती है। रात में नागिन आती है तो सभी चीज़ों को खाते खाते जब वह महुआ खाती है तो उसे बहुत प्रिय लगता है। उसके बाद वह खीर खाती है। इस प्रकार जब वह पूर्ण से संतुष्ट हो जाती है तब वह लक्ष्मी के पास आती है और कहती है, हे बेटी, तुम अपने धर्म और वचन की पक्की हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो, जो मांगोगी मिलेगा। लक्ष्मी कहती है, हे माँ, यदि तुम सचमुच प्रसन्न हो और मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो आप मेरे सभी संतानों को मुझे वापस दे दीजिए। नागिन तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाती है। जब लक्ष्मी का ध्यान भंग होता है तो अपने सामने अपने सभी बच्चों को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद वह अपने बच्चों सहित अपने ससुराल जाती है। बहू को बच्चों सहित देखकर सास को बहुत आश्चर्य होता है। लक्ष्मी अपनी सास को पूरी कहानी बताती है तो सास उससे माफ़ी मांगती है। घर में फिर से खुशियाँ मनाई जाती है। इस प्रकार लक्ष्मी के घर में पूर्ण रूप से सुख शांति स्थापित हो जाती है। बोलो छठ माता की जय। अध्याय 3। कोटा नगरी में 2 भाई रहते थे। बड़े का नाम था काशीराम और छोटे का नाम था बंशीराम। बड़े की पत्नी का नाम काली और छोटे की पत्नी का नाम लाली था। काली के कोई संतान नहीं थी।
लाली के 2 बच्चे थे। लाली की सास अपने पोतों को बहुत प्यार करती थी। लाली प्रतिदिन घर का सारा काम निपटाकर शहर में दूध दही बेचने चली जाती थी और शाम वापस आती थी। शहर में लाली जिस जिस घर में दूध देती थी वे लोग कहते थे कि कल हमारे यहाँ कमरछठ की पूजा है, इसलिए तुम भैंस का दूध दही लेकर आना, हम उसी से पूजा करेंगे। अगले दिन लाली जल्दी उठकर अपने बच्चों को नहला धुलाकर तैयार करती है और बच्चों को समझाती है कि अपनी काकी को तंग मत करना। फिर एक मटकी में गाय का दूध, दूसरी में भैंस का दूध, तीसरी में गाय का दही और चौथी में भैंस का दही रखती है। फिर वह चारों मटकियों पर निशान बनाकर उन्हें एक बड़ी टोकनी में रखती है। फिर वह शहर जाकर रोज की तरह दूध दही देती है। जो लोग कमरछठ की पूजा के लिए भैंस का दूध दही मांगते हैं उन्हें भी गलती से गाय का दूध दही दे देती है। उधर घर में काली खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाती है। वह ईर्ष्यावश अपनी देवरानी के दोनों बच्चों को मारकर चूल्हे में लकड़ी की जगह जला देती है। खाना बनने के बाद वह अपनी रसोई को अच्छी तरह साफ करके राख को समेटकर घर से बाहर फेंक देती है। उधर कुछ देर में लाली को याद आता है कि भैंस के दूध और भैंस के दही वाली मटकी ज्यों की त्यों भरी है। फिर वह सबके घर दौड़ी दौड़ी जाती है। वहाँ सभी महिलाएं एक ही घर में एकत्रित होकर पूजा की तैयारी कर रही होती है। लाली हाथ जोड़कर कहती है, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको भैंस के दूध दही की जगह गाय की दूध दही दे दिया है। अभी आप लोगों ने पूजा शुरू नहीं की है, इसलिए उसे अलग कर दीजिए और भैंस के दूध दही से पूजा कीजिए। लाली भी वही बैठकर पूजा करती है और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती है। इधर काली को आत्मग्लानि होती है और वह अपने मायके चली जाती है। जब लाली शहर से वापस आती है तो अपने बच्चों को आवाज़ लगाते हुए बुलाती है। कमरछठ की पूजा के प्रताप से उनके दोनों बच्चे जीवित हो जाते हैं और दौड़ते हुए आते हैं। बच्चे अपनी माँ को पूरी कहानी बताते हैं। अपने बच्चे को देखकर लाली बहुत खुश होती है और अपनी जेठानी को बुलाने जाती है। वह अपनी जेठानी को समझाते हुए कहती है, दीदी जो हो गया उसे भूल जाओ। आज हम दोनों एक प्रण करते हैं कि हम भी अगले साल से कमरछठ की पूजा किया करेंगे। इस प्रकार देवरानी और जेठानी दोनों को सुख शांति प्राप्त होती है। बोलो हलषष्ठी माता की जय। अध्याय 4। रामगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम रामलाल था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी ब्राह्मणी ललिता बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। इस प्रकार उनकी 4 संतानें मर चुकी थी। कुछ समय बाद उनके यहाँ 5वीं संतान उत्पन्न हुई। जब वह 6 माह की हो गई तो एक दिन ललिता अपनी नौकरानी को बच्चा सौंपकर नदी पर नहाने चली जाती है। नौकरानी बच्चे को खिलाते खिलाते सोचती है कि मेरे घर में नमक नहीं है, इसलिए वह थोड़ा सा नमक ललिता के घर से निकाल कर ले जाती है। बच्चा यह देखकर हंसने लगता है। तब नौकरानी पूछती है, तुम क्यों हंस रहे हो? तब बच्चा कहता है, अभी यहाँ पर मेरी माँ नहीं है, इसलिए तुम और कुछ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। नौकरानी कहती है, मैं तब तक कुछ नहीं ले जाऊंगी जब तक तुम हंसने का कारण नहीं बताओगे। तब बच्चा कहता है, पता नहीं मेरी माँ ने पिछले जन्म में कितना नमक चुराया होगा, जो कि उसकी सज़ा उसे अब तक मिल रही है। अब तक उसे कोई भी सुख प्राप्ति नहीं हो पाया। नौकरानी कहती है, तुम उसके पास हो, उसे इससे बढ़कर और क्या सुख चाहिए? बच्चा कहता है, मैं तो 1-2 दिन रहकर वापस चला जाऊंगा। नौकरानी पूछती है, क्या कोई उपाय नहीं है कि मेरी मालकिन को संतान सुख मिले? तब बच्चा कहता है, अगर मेरी माँ कुतिया बनकर भगवान के दरबार में उपस्थित होकर वहाँ का वार्तालाप चुपचाप सुने और यहाँ आकर वैसा ही करेगी तो वह उस ऋण से मुक्त हो जाएगी। ऐसा बोलकर बच्चा चुप हो जाता है। ललिता नहाकर आती है तो नौकरानी पूरी कहानी बताती है। ललिता कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, इतना छोटा बच्चा कैसे बात कर सकता है? तुम मुझे डरा रही हो। नौकरानी कहती है, जो सच है मैं वही बता रही हूँ, आप माने या ना माने आपकी मर्जी। रामलाल बाहर से कथा पढ़कर आता है तो ललिता उसको भी सब बात बताती है। रामलाल को आश्चर्य होता है। बात आई गई हो गई। दूसरे दिन बच्चा एकदम से बीमार पड़ जाता है। अगले दिन बच्चा मर जाता है। ललिता को नौकरानी की बात याद आ जाती है। उधर रामलाल एवं अन्य लोग बच्चे को शमशान ले जाने की तैयारी करते हैं।
इधर ललिता कुतिया का रूप बनाकर बच्चे के पीछे पीछे जाती है। बच्चा भगवान के दरबार में पहुंचकर बहुत खुश होता है। भगवान वहां बैठे हुए सभी बच्चों से पूछते हैं कि अब ललिता के घर कौन जाएगा, लेकिन कोई भी बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं होता है। आखिर में एक छोटा बच्चा बचता है। भगवान उसे जाने के लिए कहता है तो बच्चा भगवान से पूछता है, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है तो आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? भगवान कहते हैं, यदि तुमको नहीं रहना हो तो कुछ समय बाद वापस आ जाना। बच्चा पूछता है, मैं कैसे वापस आऊँगा? तब भगवान कहते हैं, तुम जो वस्तु न रहे उसकी मांग करना। जब वह वस्तु न मिले तो रूठ कर वापस चले आना। जैसे गर्मी के दिन में कीचड़ की मांग करना और बरसात में गर्म धूल की। जब तुम्हारी बुआ नए कपड़े पहने हुए हो तो तुम हाथ मुंह गंदा करके उससे गोदी लेने को कहना। इसमें से तुम्हारी कोई मांग पूरी न होने पर तुम वापस आ जाना। बच्चा इन बातों को सुनकर ललिता के घर उसका बच्चा बनकर जाने को तैयार हो जाता है। ललिता सब बात सुनकर जल्दी से घर वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद उसको बच्चा होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। साल भर के बाद ललिता मौसम के अनुरूप सभी चीज़ों को इकट्ठा करने लगती है। वह अपनी ननद को बुलाकर सभी बातें समझा देती है। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो बच्चा अपनी माँ से कीचड़ में खेलने की मांग करता है। ललिता खुशी खुशी आंगन में कीचड़ बिखरा देती है। बच्चा उसमें लोट लोट कर खेलता है और थोड़ी देर बाद अपनी बुआ को तैयार देखकर गोदी लेने की जिद करता है। उसकी बुआ उसे गोदी में उठाकर प्यार करती है। उसी प्रकार ठंड में भी बच्चा जो खिलौना, कपड़ा, मिठाई आदि के लिए जिद करता है, माँ उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती। तब बच्चा भगवान से कहता है, ये ब्राह्मणी तो अब सुधर गई है, मुझे भी बहुत प्यार करती है, अब मैं क्या करूं? भगवान उस बच्चे को समझाते हैं, इसके पुराने गलत कर्मों का दंड खत्म हो चुका है, इसलिए तुम अपने माँ के पास अच्छे से रहो। ललिता अपने बच्चे के साथ खुशी से रहने लगती है। जिस प्रकार ललिता के घर में खुशियाँ आई हैं, वैसे ही आप सभी का घर भी खुशियों से महके। बोलो हलषष्ठी माता की जय। अध्याय 5। बोरसी नामक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण दीनानाथ बहुत ही सरल और सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी कठोर और रूखे स्वभाव की थी। दीनानाथ अपनी पत्नी के स्वभाव के कारण विशेष परेशान नहीं था, लेकिन उसे एक बात हमेशा चुभती रहती थी कि कोई संतान नहीं है। वास्तव में उनकी पत्नी ब्राह्मण होकर भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि नहीं करती थी। इसी तरह से कई साल बीत गए। दीनानाथ गांव के बच्चे को बहुत प्यार करता था, उन्हें उसकी पसंद की चीज़ें लाकर देता था। एक बार दीनानाथ अपने गांव के एक गरीब बच्चे को मीठी गोली दे रहा था कि अचानक उनकी पत्नी वहां आती है और बच्चे से गोली छीन लेती है। इससे बच्चा रोने लगता है और रोते रोते कहता है, आप बच्चे को व्यर्थ ही परेशान करती रहती हो, इसलिए ही भगवान ने आपको कोई बेटा नहीं दिया है। बच्चे की बात ब्राह्मणी के दिल को छू जाती है। वह उस बच्चे को बहुत ही मनाती है और उसे बहुत सी गोली दे देती है, लेकिन वह नहीं लेता। उस घटना के बाद ब्राह्मणी बहुत उदास रहने लगती है। गांव की औरतें को जब पता चलता है तो उससे मिलने आती है और उसे समझाती है कि तुम दुखी मत हो, अभी कुछ दिन बाद हलषष्ठी का व्रत आने वाला है, तुम भी उस व्रत को करना, माताजी जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगी। औरतों के समझाने के बाद ब्राह्मणी बदलने लगती है। रोज वह स्नान करके पहले पूजा करती है, भगवान को भोग लगाती है, पहले अपने पति को खाना खिलाती है, फिर खुद खाती है। इस तरह उनकी दिनचर्या होती है। कुछ दिन बाद हलषष्ठी व्रत का दिन आता है। गांव की औरतों के साथ वह भी नियम पूर्वक व्रत करती है। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी गर्भ धारण करती है और 9 महीने के बाद एक सुंदर बालक को जन्म देती है। गांव में खुशियां मनाई जाती है। जिस तरह हलषष्ठी देवी ने ब्राह्मणी की मनोकामना पूरी की, वैसे ही आप सभी की मनोकामना भी पूरी करे। जय हलषष्ठी माता। अध्याय 6। एक छोटा सा गांव था। उनमें कंचन नाम की एक ग्वाली रहती थी। वह दूध दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। वह दूध दही बेचने के लिए शहर को जाती थी। रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। आते जाते समय कंचन एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करती थी। वहाँ पर गाय, भैंस, बकरी आदि भी चरने को आते थे। एक गर्भवती भैंस से कंचन की दोस्ती हो गई थी। रोज दोनों अपने अपने सुख दुख एक दूसरे को बांटते थे। भैंस के प्रसव का समय निकट आ रहा था।
भैंस सोचती थी कि ऐसे समय में कंचन तो साथ देगी ही। अचानक कंचन बीमार हो जाती है और दूध दही बेचने के लिए शहर नहीं जाती। तब उसकी देवरानी दूध दही बेचने शहर जाने लगती है, लेकिन उसे कंचन और भैंस की मित्रता के इस विषय में नहीं पता रहता। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और भैंस के प्रसव का समय आ जाता है। भैंस दर्द से करा रही होती है कि सामने से कंचन की देवरानी आती दिखाई पड़ती है, तो भैंस उसे मदद के लिए पुकारती है। देवरानी कटु स्वर में कहती है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी जाकर शाम से पहले वापस आना है। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। तब भैंस क्रोध में आकर श्राप दे देती है, मेरा प्रसव छठ महारानी की दया से अच्छे से निपट जाएगा और मेरा बच्चा दौड़ने भी लगेगा, लेकिन तुम मनुष्यों को अपने बच्चे को पालने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उस महिला की लापरवाही के कारण पूरी मनुष्य जाति को यह श्राप मिला है, इसलिए सभी मनुष्य को हर समय हर किसी की मदद करने को तैयार रहना चाहिए। बोलो हलषष्ठी माता की जय। तो यह थी हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण कथा। माता हलषष्ठी आप सभी माताओं बहनों की मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।